अटल बिहारी की लव स्टोरी। कॉलेज में एक नौजवान लड़का एक सुंदर नैनो वाली लड़की को चाहने लगा। धीरे धीरे लड़की भी लड़के को प्रेम करने लगी। बात घर वालों तक पहुंची तो उन्होंने इसे रिश्ते से आपत्ति जताई। एक बड़े घर की बेटी का सामान्य से लड़के से प्रेम करना सबको नागवार गुजरा। फिर लड़की की शादी कहीं और कर दी गई। पढ़ने में किसी 80 या 90 के दशक की फिल्म का प्लॉट महसूस होता है, लेकिन ये पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेम कहानी है जो देश के लिए हमेशा एक पहेली रही। आज हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के लव स्टोरी की जो अधूरी रही और इसी के चलते उन्होंने कभी शादी नहीं की। तो आइए जानते हैं क्या थी इनकी लव स्टोरी। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वाजपेयी की मुलाकात राजकुमारी हक्सर से हुई, जिनकी तरफ वो खींचे चले गए। उस जमाने में दोनों का व्यक्तित्व प्रभावित करने वाला हुआ करता था। राजकुमारी हक्सर बहुत सुंदर थी, खास तौर से उनकी आंखें। उन दिनों बहुत कम लड़कियां कॉलेज में पढ़ा करती थी। वाजपेयी उनकी तरफ आकर्षित हो गए। राजकुमारी भी उन्हें पसंद करने लगी। पहले वाजपेयी की दोस्ती राजकुमारी के भाई चांद हक्सर से हुई, लेकिन जब शादी की बात आई तो राजकुमारी के परिवार ने शिंदे की छावनी में रहने वाले और RSS की शाखा में रोज जाने वाले वाजपेयी को अपनी बेटी के लायक नहीं समझा। राजकुमारी हक्सर की शादी दिल्ली के रामजस कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने वाली ब्रज नारायण कौल से कर दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी के एक जीवनीकार किंगसुक नाग अपनी किताब अटल बिहारी वाजपेयी द मैन फॉर ऑल सीजन्स में लिखते हैं, युवा अटल ने राजकुमारी के लिए लाइब्रेरी की एक किताब में एक प्रेम पत्र रख दिया था, लेकिन उन्हें उसका जवाब नहीं मिला। दरअसल राजकुमारी ने उस पत्र का जवाब दिया था, लेकिन वो पत्र वाजपेयी तक नहीं पहुंच सका। जब वाजपेयी सांसद के रूप में दिल्ली आ गए तो राजकुमारी से मिलने का उनका सिलसिला फिर से शुरू हुआ। भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और इस समय नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य हरदीप पुरी की अटल बिहारी वाजपेयी से पहली मुलाकात प्रोफेसर ब्रज नारायण कौल के घर पर हुई थी, जो उनके गुरु हुआ करते थे। 80 के दशक में एक पत्रिका सेवी को दिए गए इंटरव्यू में राजकुमारी कौल ने स्वीकार किया था कि उनके और वाजपेयी के बीच परिपक्व संबंध थे, जिसे बहुत कम लोग ही समझ पाएंगे। इस इंटरव्यू के अनुसार उन्होंने कहा था कि वाजपेयी और मुझे अपनी पत्नी को इस रिश्ते के बारे में कभी सफाई नहीं देनी पड़ी। मेरे पति और मेरा वाजपेयी के साथ रिश्ता बहुत मजबूत था। वाजपेयी के सबसे करीबी दोस्त अप्पा घटाटे ने सागरिका घोष को बताया था कि मुझे नहीं मालूम कि उनके संबंध प्लेटोनिक थे या नहीं, और वास्तव में इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। पूरी दुनिया संबंध को अपरंपरागत और अजीब जरूर मानती थी, लेकिन वास्तव में ये दोनों के बीच उस दोस्ती का स्वाभाविक विस्तार था जो ग्वालियर में कॉलेज सहपाठियों के तौर पर शुरू हुई थी। बाद में जब वाजपेयी को दिल्ली में बड़ा सरकारी घर मिला तो राजकुमारी कौल, उनके पति ब्रज नारायण कौल और उनकी बेटियां वाजपेयी के घर में शिफ्ट कर गए। उनके घर में उन सबके अपने अपने शयन कक्ष हुआ करते थे। जी हाँ, आप सभी को बता दें, सागरिका घोष बताती है कि वाजपेयी की काफी नजदीक रहे बलबीर पुंज ने उन्हें बताया था कि जब वो पहली बार वाजपेयी के घर गए थे तो उन्हें कौल दंपति को वहां रहते देख थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके लिए सामान्य सी बात है तो उन्होंने भी इस बारे में सोचना छोड़ दिया। जब वाजपेयी के सबसे नजदीकी दोस्त अप्पा घटाटे वाजपेयी को अपने यहाँ खाने पर बुलाते थे तो वाजपेयी, राजकुमारी कौल और ब्रज नारायण कौल तीनों साथ साथ उनके यहाँ जाया करते थे। बलबीर पुंज कहते हैं कि वाजपेयी एक अध्यापक के रूप में BN कौल का बहुत आदर करते थे। ब्रज नारायण कौल ने न सिर्फ राजकुमारी और वाजपेयी के बीच दोस्ती को स्वीकार कर लिया था, बल्कि वो वाजपेयी को बहुत पसंद करने लगे थे। वो अक्सर पूछते थे अटल ने खाना खाया या नहीं, उनका भाषण कैसा था, उनके भाषण में जोश था या नहीं। मशहूर पत्रकार करण थापर एक बार वाजपेयी के इंटरव्यू के लिए उनसे संपर्क करना चाह रहे थे, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। करण थापर अपनी आत्मकथा डेविल्स एडवोकेट में लिखते हैं कि मैंने थक हार कर वाजपेयी के रायसीना रोड वाले घर पर फोन मिलाया। काफी मशक्कत के बाद मिसेस कौल लाइन पर आई। जब मैंने उन्हें अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने कहा कि मुझे उनसे बात करने दीजिए, इंटरव्यू हो जाना चाहिए। अगले दिन वाजपेयी इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए। उनके पहले शब्द थे, आपने तो हाई कमांड से बात कर ली, अब मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ।
कहानी मशहूर है कि 60 के दशक में मिसेस कौल अपने पति को तलाक देकर वाजपेयी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उनकी पार्टी और आरएसएस का मानना था कि अगर वाजपेयी ऐसा करते हैं तो इसका उनके राजनीतिक करियर पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। वाजपेयी ने ताउम्र शादी नहीं की, लेकिन मिसेस कौल उनकी निजी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनी रही। वाजपेयी की जीवनी हार नहीं मानूंगा में विजय त्रिवेदी लिखते हैं, दोहरे मानदंडों वाली राजनीति में ये अलिखित प्रेम कहानी तकरीबन 50 साल चली और जो छिपाई नहीं गई, लेकिन उसे कोई नाम भी नहीं मिला। हिंदुस्तान की राजनीति में शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा कि प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में ऐसी शख्सियत रह रही हो जिसे प्रोटोकॉल में कोई जगह नहीं दी गई हो, लेकिन जिसकी उपस्थिति सबको मंजूर हो। आरएसएस ने एक विवाहित महिला के साथ वाजपेयी के संबंधों पर कभी मुहर नहीं लगाई, लेकिन वो उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाए, क्योंकि चुनावी राजनीति में वो उनके सबसे बड़े पोस्टर बॉय थे जिनकी भीड़ जमा करने की क्षमता थी। आप सभी को बता दें, साल 2014 में जब राजकुमारी कौल का 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ तो उसके बाद जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि मिसेस कौल पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के परिवार की सदस्य थी। साल 2009 के बाद गंभीर रूप से बीमार हुए अटल बिहारी वाजपेयी राजकुमारी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे। हालांकि उस समय चुनाव प्रचार अपने चरम पर था, लेकिन सोनिया गांधी ने चुपचाप वाजपेयी के निवास पर जाकर उन्हें निधन पर अपनी संवेदना प्रकट की थी। उनके अंतिम संस्कार में न सिर्फ चोटी के बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, अमित शाह, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली मौजूद थे, बल्कि आरएसएस ने भी अपने 2 वरिष्ठ प्रतिनिधियों सुरेश सोनी और रामलाल को वहां पर भेजा था। राजकुमारी कौल के देवासन के साथ भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी प्रेम कहानी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। कई दशकों तक ये प्रेम कहानी पनपी, लेकिन बहुत से लोग इससे अनजान ही रहे। वाजपेयी हमेशा राजकुमारी को मिसेस कौल कहकर पुकारा करते थे। वाजपेयी का घर वो ही चलाती थी। उनके खाने, दवाओं और रोजमर्रा की जरूरतों की जिम्मेदारी मिसेस कौल की थी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी कौल की ये प्रेम कहानी आप सभी को कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रोचक जानकारियां हम आप तक लगातार पहुंचा सकें।